चल रहे थे कैलेंडर टॉपिक में, और कैलेंडर टॉपिक में हमने क्या किया था स्टार्टिंग में कि भाई जो लास्ट क्लास थी उसको देखना कि लास्ट क्लास में एक चीज़ बताई थी, कोई भी दिन किसी वर्ष में कितनी बार आ सकता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में जो क्लास 5 थी आपकी कैलेंडर की, क्लास 5 के लास्ट में बताया था कि कोई भी वर्ष इस कैलेंडर में किसी नॉर्मल कैलेंडर में नॉर्मल ईयर में कितनी बार आ सकता है कोई भी वर्ष। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर लेते हैं नॉर्मल ईयर की। हाँ, तो हम कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चों नॉर्मल ईयर की बात। नॉर्मल ईयर, अब नॉर्मल ईयर में मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी दिन किसी वर्ष में कितनी बार आ सकता है, कोई भी दिन कितनी बार आ सकता है। तो देखो मैंने बताया था कि नॉर्मल ईयर में जो वर्षों जो दिनों की संख्या होती है वो 365 दिन होते हैं। ठीक है, ये अच्छा चलो सही है, वो नहीं है, ठीक ठीक ठीक। हाँ, जो वर्ष में नॉर्मल ईयर में जो डेज की संख्या होती है कि कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो मैंने कहा प्यारे बच्चों अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करूंगा तो देखो इसमें क्या होगा, जो रिमाइंडर बचेगा, जो ओड डेज बचेंगे वो 1 बचेगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है अगर मैं 364 को भाग दूं 7 से, ठीक है, तो 52 बचेगा, यानी कि 7 से भाग दिया तो 52 52 कितने होंगे, क्या होंगे हमारे वीक्स, यानी कि 52 सप्ताह होंगे। और प्लस जो एक और दिन आया ये, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा आया, यहां पे एक दिन एक्स्ट्रा आया हमारा, तो 365 दिन में 365 दिन की बात करें तो मैं कह सकता हूं 365 दिन में मेरे प्यारे बच्चों कि 52 वीक्स तो होंगे, प्लस एक दिन एक्स्ट्रा होगा, एक दिन एक्स्ट्रा होगा। इतनी बात क्लियर होगी सभी लोगों को, क्योंकि 364 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 बार पूरा जाएगा, लेकिन 365 दिन पूरे नहीं जाएगा। देखो कैसे, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 365 को डिवाइड करूं 7 से तो देखो 7 पंजे 35, शेष बचा 1 और 7 दूनी 14। तो देखो 52 सप्ताह तो पूरे आ गए, पर ये जो एक बचा रिमाइंडर, ये एक दिन और आया हमारा अलग से। तो यानी कि कह सकते हैं 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा आता है। तो एक दिन से क्या मतलब है हमारा, कहने का मतलब सिर्फ इतना है, किसी भी साधारण वर्ष में एक दिन, सप्ताह का एक दिन, ठीक है, 53 बार आता है, और बाकी 6 दिन जो है हमारे 52 बार आते हैं, 52 बार आते हैं। ठीक है, देखो इधर कैसे, हाँ, जैसे मेरे प्यारे बच्चों कि 52 सप्ताह होते हैं। मैं कहूं एक सप्ताह में एक दिन कितनी बार आता है, एक सप्ताह में कोई दिन कितनी बार आता है। मैं कहूं मंडे कितनी बार आएगा तो आप कहोगे एक बार, ट्यूसडे कितनी बार आएगा एक बार, वेडनेसडे कितनी बार आएगा एक बार, यानी कि एक दिन एक ही बार आता है एक सप्ताह में। तो जब एक सप्ताह में एक दिन एक बार आता है तो 52 सप्ताह में कितनी बार आएगा, 52 बार आएगा। क्लियर है। तो मैं कहूं एक दिन, कोई भी एक दिन जो है 52 सप्ताह में कितनी बार आएगा, 52 बार आएगा, 52 बार आएगा। ठीक है, अब 53 बार कौन सा दिन आता है, 53 बार वो दिन आता है मेरे प्यारे बच्चों जो सप्ताह, जो ईयर का, यह नॉर्मल ईयर का पहला दिन होता है। जैसे देखो इधर मैं कहूं 1 जनवरी, 1 जनवरी
2023, ठीक है, 1 जनवरी 2023 है। जो इसका पहला दिन होगा, जो इसका पहला दिन होगा वो ही क्या होगा, वर्ष में 53 बार आएगा। बाकी सब दिन कितनी बार आएंगे, 52 बार आएंगे, 52 बार आएंगे। और मैंने ये निकालना बताया था आपको, इसे किस तरीके से निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कैसे निकालना था मैंने बताया था, यहाँ 22 है तो इसे क्या काम किया, 22 लिख दिया, वो 23 को एक कम करके लिखा, और यहाँ 23 है तो 22 को बटे 4 कर दिया, प्लस शताब्दी कोड कितना हो गया, 0 हुआ, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ देखो रिमाइंडर की बात करें, रिमाइंडर जो था हमारा तो जनवरी से आगे तक जाना था, ठीक है, तो हम पहला ही देख रहे हैं तो यहाँ क्या कर दिया हमने, 1 ही लिख दिया, ठीक है। अब इसे 7 से काटा, 7 से 21, 1, 4 पंजे 20, प्लस 0 का 0 और प्लस 1, देखो 5 और 1 6 और 1 7, ठीक है। तो 7 है तो हमने क्या काम करा, 7 से 7 काटोगे 0, तो यहाँ 7 से नहीं काटना, हमें देखना 7वां दिन कौन सा होगा, यानी कि 0, यानी कि पहला दिन कौन सा होगा। तो कहने का मतलब ऐसे यही है मेरे प्यारे बच्चों कि आप समझ जाओ, जैसे मानो मैं कह दूं आपसे कि 1 जनवरी, मान लेते हैं 1 जनवरी 2003 को अगर मंडे था, मान लेते हैं मंडे था, 1 जनवरी 2003 को यदि मंडे था, मान लिया, ठीक है, मंडे था, तो ये मंडे ही क्या होगा, लास्ट दिन होगा, और ये लास्ट दिन होगा, यानी कि 53 बार सिर्फ मंडे ही आएगा, बाकी सब दिन 52 बार आएंगे। यानी कि कहूं ट्यूसडे की बात करूं, ये भी 52 बार आएगा, ये भी क्या आएगा 50, ये 52 बार आएगा। जैसे मैं कहूं वेडनेसडे की बात करूं, ये भी 52 बार आएगा। अगर मैं कहूं थर्सडे की बात करूं, तो ये भी 52 बार आएगा। मैं कहूं फ्राइडे की बात करूं तो ये भी 52 बार आएगा। और मैं कहूं आपसे सैटरडे की बात करूं तो ये भी 52 बार आएगा, ठीक है। अगर मैं संडे की बात करूं तो ये भी 52 बार आएगा। यानी कि जो वर्ष का पहला दिन होता है वो तो 53 बार आता है, और बाकी सब दिन 52 बार आते हैं। क्यों? क्योंकि जो सप्ताह का पहला दिन होता है, जो वर्ष का पहला दिन होता है नॉर्मल ईयर में, जो 1 जनवरी को होगा वही 31 दिसंबर को वही दिन आता है। तो इसीलिए ये दिन आएगा हमारा 53 बार, बाकी सब आएंगे 52 बार, ठीक है। इतना ध्यान रखना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन मालूम कर ले कि भाई किसी वर्ष में, किसी नॉर्मल वर्ष में यानी किसी साधारण वर्ष में कोई वर्ष कम से कम कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे कम से कम आएगा 52 बार, और आपसे पूछे अधिक से अधिक कितनी बार आएगा तो आप कहोगे अधिक से अधिक आएगा 53 बार। अगर वो आपसे पूछ ले कि किसी वर्ष का पहला दिन मंगलवार है तो उस वर्ष में मंगलवार कितने बार आएंगे, तो आप कहोगे मंगलवार, अगर पहला दिन मंगलवार है तो मंगलवार पहला दिन तो 53 बार आता है, मंगलवार आएगा 53 बार। आपसे पूछेगा कि फ्राइडे कितनी बार आएगा, तो फ्राइडे आएगा 52 बार। यानी कि पहला दिन 53 बार आता है और बाकी सब दिन 52 बार आते हैं। इस चीज का ध्यान रखें। चलो, क्लियर होगा सभी लोगों को? चलो इससे आगे चलते हैं, इसे नोट कर लेना, आगे चलते हैं।
अब बात करें मेरे प्यारे बच्चों लीप वर्ष की, बात करें लीप ईयर की। हाँ, बात करते हैं मेरे बच्चों लीप ईयर की। लीप ईयर की, अब आपको पता है लीप वर्ष में दिन होते हैं 366 दिन, ठीक है। अगर मैं 366 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 2, यानी कि 2 ओड दिन होते हैं, ठीक है। और यही मैंने आपको बताया था 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, यानी कि 1 ओड दिन होता है। कितना दिन होते हैं? 1 ओड डेज होता है। यानी कि इसमें कहा था जो वर्ष का पहला दिन होगा, फर्स्ट डे, ठीक है, फर्स्ट डे होगा, वो आएगा 53 बार, ठीक है। जो पहला दिन होगा वो 53 बार आएगा, बाकी सब, क्योंकि यही सिर्फ एक ही दिन 53 बार आएगा, बाकी सब 52 बार आएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको अभी बताया। अब इसमें देखो, अब इसमें रिमाइंडर 2 आया, यानी कि जो साल का पहला और दूसरा दिन होगा, जो फर्स्ट और सेकंड डेज होंगे, ठीक है, जो पहला और दूसरा दिन होगा, ठीक है, जो साल का लीप वर्ष में आ गए। ये लीप ईयर की बात है, ये नॉर्मल ईयर की बात है, यहां लिख देता हूं लीप ईयर, और ये बात है हमारी नॉर्मल ईयर की, ठीक है, नॉर्मल ईयर की। नॉर्मल ईयर में तो जो साल का पहला दिन होता है वो ही सिर्फ 53 बार आएगा। अब इसमें लीप ईयर की, जो साल का पहला और दूसरा दिन होगा वो आएंगे 53 बार, 2 रिमाइंडर की वजह से, बाकी सब आएंगे हमारे कितनी बार? 52 बार, बाकी सब आएंगे हमारे 52 बार। इस चीज का ध्यान रखना, जो साल का पहला लीप ईयर में जो साल का पहला और दूसरा दिन होंगे वो 53 बार आएंगे और बाकी सब आएंगे 52 बार। और इसमें नॉर्मल ईयर में जो साल का पहला दिन होगा वो 53 बार आएगा, बाकी सब आएंगे 52 बार। इस चीज का ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। चलो इसी के साथ आगे चलते हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, देखो अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 1। इसी तरीके से क्वेश्चन है, यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन मंगलवार है तो उस वर्ष में कुल कितने बुधवार होंगे? यानी पहला दिन जो फर्स्ट डे है वो क्या है? मंगलवार है, ठीक है। ये दिया है ट्यूसडे है, जो पहला दिन है वो है ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। चलो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो इधर जो पहला दिन है तो मैं कहूं जो फर्स्ट दिन है वो दिया है ट्यूसडे, तो ये 53 बार होगा और बाकी सब कितने होंगे? 52 बार, ठीक है। तो यानी कि मंगल जो हुआ वो 53 बार हुआ, मंगलवार, ठीक है। तो बुधवार की बात करूं तो बुधवार, जो बुधवार है वो होगा हमारा 52 बार। सिर्फ मंगलवार ही 53 बार होगा और बुधवार होगा हमारा, बाकी सब दिन होंगे 52 बार। तो आप निकाल सकते हो ऐसा क्वेश्चन।
मैं मानता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले दिन ही को 53 बार करो, बाकी सब 52 बार आते हैं। चलो इसके साथ आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार है, चलो फर्स्ट डे जो है वो है ट्यूसडे, जो पहला दिन है वो मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो मैं कहूं अगला दिन क्या होगा, सेकेंड डे। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, सेकेंड डे, ये होगा वेडनेसडे, फिर होगा थर्सडे, थर्सडे फिर होगा फ्राइडे, फिर होगा सैटरडे, और फिर होगा संडे, फिर होगा मंडे नीचे। चलो मैंने कहा किसी लीप वर्ष में जो पहला और दूसरा दिन होता महीने का वो 53 बार आता है, और बाकी सब आते हैं 52 बार, बाकी सब 52 बार आते हैं। ठीक है, जो पहला और दूसरा दिन होते हैं, तो पहला दिन मंगलवार है तो दूसरा दिन बुधवार होगा। ठीक है, लीप वर्ष का, तो ये दो ही 53 बार आएंगे, बाकी सब 52 बार आएंगे। तो उसने पूछा क्या बुधवार कितनी बार आएगा। ठीक है, तो बुधवार यानी वेडनेसडे कितनी बार आएगा, 53 बार। सभी को क्लियर होगा, आशा करता हूं सभी को समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। चलो इसी के साथ आगे चलते हैं, इसे नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। चलो इसी के साथ आगे चलते हैं। अब आगे देखो, तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज आपको मैं समझा दूं इसमें आगे बढ़ने से पहले, कि अब बात करता हूं मंथ में। ठीक है, लिख देता हूं किसी भी माह में कोई भी दिन, कोई भी दिन, कोई भी दिन कितनी बार आता है, कोई भी दिन कितनी बार आता है। अब एक चीज देखो, माह की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों सभी को पता महीने क्या होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये महीने होते हैं। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों कि जो अगर महीने को मानूं मैं कि जो माह है वो 28 दिन का है आपका। ठीक है, अगर मैं मानूं आपका फरवरी, ठीक है, फरवरी है, फरवरी मान लेता हूं 28 फरवरी है, तो 28 फरवरी में, ठीक है, जो सप्ताह में कोई भी दिन कितनी बार आ सकता है, 28 फरवरी में सप्ताह का दिन कितनी बार, सप्ताह में कोई भी दिन कितनी बार आ सकता है। तो सभी इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, कोई भी दिन कितनी बार आ सकता है। चलो अगर 28 फरवरी है, अगर सप्ताह होता है 7 दिन का, तो 7 से डिवाइड करूंगा मैं, और 7 से डिवाइड करा ना तो रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। ठीक है, ये पूरा 0 हो गया, यानी कि एक दिन कितनी बार आया, 7 चौक 28, एक दिन कितनी बार आया, 4 बार। किसी सप्ताह में, यानी कि किसी सप्ताह में एक दिन एक बार आता है, तो महीने में कितनी बार आएगा। तो देखो इसमें लिख सकते हैं, देखो 28 को मेरे प्यारे बच्चों, 28 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 चौक 28 कितनी बार गया, 4 बार।
4 बार गया और रिमाइंडर मैं कहूं कितनी बचा, रिमाइंडर बचा 0। अगर रिमाइंडर 0 बचा तो यानी कि किसी महीने में 28 फरवरी में तक, यानी फरवरी है नॉर्मल ईयर की, कह दे फरवरी नॉर्मल ईयर की है, तो उसमें मंडे कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे 4 बार आएगा। ठीक है, ट्यूसडे कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। या कोई भी दिन कितनी कम से कम कितनी बार आ सकता है, तो आप कहोगे 4 बार आ सकता है। ये सभी को क्लियर होगा। एक बार फिर मैं आपको समझा दूं इस चीज को। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें लिख लेना कि कोई भी दिन कम 4 बार आता है। ठीक है, कोई भी दिन कम से कम 4 बार आता है। ये क्लियर होगा सभी को। अब आगे मैं करूं मेरे प्यारे बच्चों, फरवरी है 29 की। ठीक है, ये क्लियर नहीं होगा इसके हिसाब से। अगर ये क्लियर नहीं है आपको तो इसके दूसरा जो करा रहा हूं उसके हिसाब से क्लियर हो जाएगा। अब 29 तारीख है मेरे प्यारे बच्चों। देखो 29 को अगर मैं 7 से काटूंगा, 7 चौक 28, 4 बार गया लेकिन रिमाइंडर बच गया, एक दिन एक्स्ट्रा बच गया। 7 चौक 28, 4 बार पूरा गया लेकिन एक दिन बच गया, रिमाइंडर बचा 1। तो एक दिन जो बचा वो कितनी बार आएगा, वो 5 बार। ठीक है, तो मैं लिख दूं यहां पे महा इस माह का पहला दिन 5 बार, 5 बार, ठीक है, 5 टाइम्स 5 बार आएगा। बाकी सब 4 बार आएंगे। देखो जब रिमाइंडर 1 बचा यानी कि इस माह का जो पहला दिन होगा, ठीक है, जैसे 29 फरवरी है, लीप वर्ष है, इस माह का जो पहला दिन होगा वो तो 5 बार आएगा, बाकी सब 4 बार आएंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब जैसे मैं कहूं अगर दिन हो, अगर डेज हो, मंथ में डेज हो 30, ठीक है, 30 हो, जैसे अप्रैल मान लेता हूं, ठीक है, अप्रैल होता है 30 का, तो मैं कहूं 30 को मैंने प्यारे बच्चों 30 को मैंने 4 से काटा तो 4 सत्ते 28, रिमाइंडर बचा हमारे पास कितना, 2। तो 2 रिमाइंडर बचा, यानी कि इस माह के जो महीना 30 का होता है, 30 का होता है, उस माह के जो स्टार्टिंग के 2 दिन होते हैं वो 5 बार आते हैं, बाकी सब 4 दिन आते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां पे शुरू इस माह के शुरू के 5 दिन, शुरू के 2 दिन, सॉरी, शुरू के 2 दिन 5 बार आएंगे, बाकी सब 4 बार, बाकी सब 4 बार आएंगे। ठीक है, ये क्लियर होगा सभी को। अब देखो आगे चलते हैं। अगर मैं कहूं मंथ में डे हो 31, महीने में दिन हो 31,
ठीक है। तो 31 को देखो बच्चों मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28, रिमाइंडर बचा 3। अब रिमाइंडर 3 बचा, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट यानी कि लास्ट के 3 दिन बच गए, तो जो शुरू के 3 दिन होंगे इस माह में, जो शुरू के 3 दिन होंगे वो तो 5 बार आएंगे, बाकी सब 4 बार आएंगे। ठीक है। इस माह के शुरू के 3 दिन, शुरू के 3 दिन 5 बार आएंगे और बाकी सब 4 बार, बाकी सब 4 बार। यहाँ छूटा है थोड़ा, यहाँ कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ। इस माह के शुरू, इस माह के शुरू के, देखो अगर 28 दिन का है महीना, मंथ 28 दिन का है, तो उस माह में हर दिन 4 बार आएगा। अगर महीना है तुम्हारा, माह है, मंथ जो है 29 दिन का है, तो उसमें जो पहला दिन होगा महीने का वो तो आएगा 5 बार, बाकी सब आएंगे 4 बार। अगर मंथ होगा आपका 30 का, तो उस महीने में जो पहला और दूसरा दिन होगा, जो पहला और दूसरा दिन होगा, 7 से काट के देख लो 30 से, 30 को 7 चौक 28, रिमाइंडर बचा 2, यानी कि जो पहला दूसरा दिन होगा वो तो आएंगे आपके 5 बार, बाकी सब आएंगे 4 बार। अगर मंथ होगा 31 का, तो 31 को 7 से काटा, 7 चौक 28, रिमाइंडर बचा 3, तो जो स्टार्टिंग के 3 दिन होंगे वो तो आएंगे आपके 5 बार, बाकी सब आएंगे 4 बार। ठीक है। चलो इसी के साथ आगे चलते हैं, इसे नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग। चलो चलो आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लिया होगा सभी ने, आगे चलते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन मंगलवार है, यदि किसी साधारण वर्ष, अच्छा ये क्वेश्चन तो कर लिए थे अभी, हाँ पहला दूसरा क्वेश्चन हो गए थे हमारे। चलो पहले दूसरे क्वेश्चन हो गए थे। हाँ क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है हमारा, मार्च 2023 के कुल कितने, मार्च 2023 में कुल कितने बृहस्पतिवार है, यानी थर्सडे हैं। मार्च 2023 में कुल कितने बृहस्पतिवार में, साधारण सी बात है। तो सबसे पहले मार्च 2023 का पहला दिन पता होना जरूरी है हमें, तभी बताएंगे कुल कितने बृहस्पतिवार होंगे। देखो क्वेश्चन में कहा मार्च 2023 में कुल कितने बृहस्पतिवार हैं, तो हम पहला दिन निकालेंगे। मार्च 2023 का पहला दिन क्या था, तो मैं पहला दिन मेरे प्यारे बच्चों यहां निकाल देता हूं। तो देखो मैं कहूं मार्च, 1 मार्च 2023 का पहला दिन क्या था। ठीक है, अब ये निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है कि यहाँ 23 है तो 20 पहले x प्लस वाई प्लस जेड से बताया है मैंने, और दूसरा तरीका या तो आज का दिन रख के, 2 तरीके से बताया। तो मैंने क्या काम किया, इससे ही कर देता हूँ। यहाँ 23 है, लास्ट की जो 2 संख्या होगी उसे कम करके लिखो 1 यहाँ, फिर यहाँ लीप वर्ष बटे 4 कर दो।
ठीक है, लीप वर्ष निकालने के लिए इसको यहां लिखा 22/4 कर दिया, प्लस शताब्दी कोड कितना होगा 0, और ये कितना होगा रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी कि जनवरी से मार्च तक, जनवरी फरवरी और मार्च। जनवरी देखो लीप वर्ष नहीं है, ये होगा फरवरी 0 का, जनवरी 3 यानी कि 31 की 7 चौक 28 बचा 3। अब मार्च हुआ, मार्च कितने का, मार्च की तारीख दी है 1, तो यहां 3 और 1 4 लिख दिया मैंने। चलो इसे 7 से काट लो, 7 से काटेंगे 7 या 21 बचा रिमाइंडर 1। अब ये हो गया हमारा 4 से हमने क्या काम किया 22 को डिवाइड किया, तो लीप वर्ष निकालने के लिए कितनी बार गया 5 बार, 4 पंजे 20, बाकी छोड़ो 5 बार गया 5 लिख दिया, प्लस 0 का 0 और ये 4 4, ठीक है। अब ये कितना हुआ देखो मेरे प्यारे बच्चों कि ये 5 और 1 6, 6 4 10, योग हुआ 10, और 10 को मैंने 7 से काटा, तो 7 से काटा रिमाइंडर बचा 3, ठीक है। तो 3 पे क्या होता है आपको बताया था, दिन 3 पे होता है हमारा वेडनेसडे, वेडनेसडे यानी 3 पे बुधवार, यानी कि जो पहला दिन था इस वर्ष का मार्च 2023 का, 1 मार्च 2023 का जो दिन था वो था बुधवार, ठीक है। तो मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों कि पहला दिन 1 तारीख को था बुधवार, ठीक है, मार्च होती है 31 की, 2 तारीख को था बृहस्पतिवार थर्सडे, 2 तारीख को था थर्सडे, ठीक है। जब 1 को बुधवार था तो 2 को बृहस्पतिवार रहा होगा, 1 को था बुधवार यानी कि वेडनेसडे, 2 को था थर्सडे, ठीक है, 3 को था फ्राइडे, और 4 को था सैटरडे, ऐसी 5 को था संडे, 6 को था मंडे, और 7 को था ट्यूसडे। अब एक चीज देखो, उसने कहा कुल कितने बृहस्पतिवार हैं, तो मैंने कहा 31 दिन का महीना है मार्च, 31 दिन का है, 7 से काटा रिमाइंडर बचा 3, यानी कि जो पहले 3 दिन होंगे वो आएंगे 5 बार, बाकी सब 4 दिन 4 बार, यानी कि बुधवार कितना 5 बार आया होगा, बृहस्पतिवार कितनी बार आया होगा 5 बार आया होगा, शुक्रवार 5 बार आया होगा, और बाकी सब 4 बार आएंगे इस महीने में, इस मंथ में बाकी सब आएंगे आपके 4 बार। बाकी सब आएंगे 4 बार, जो स्टार्टिंग के 3 दिन होंगे वो तो आएंगे 5 बार, बाकी सब आएंगे 4 बार। सभी लोगों को क्लियर है, आया? ठीक है, बस इतना ध्यान रखो कि जो महीना, फिर से बता दूं, जो महीना 28 का है, 28 का है 7 से डिवाइड करो, 0 रिमाइंडर बचा, यानी कि सब दिन आएंगे 4 बार। अगर जो महीना 29 का है, 29 का 7 से काटो, रिमाइंडर बचा 1, यानी कि जो पहला दिन होगा वो तो 5 बार आएगा, बाकी सब आएंगे 4 बार। अगर 30 का मंथ है 30 का, तो 7 से काटो, 7 से काटा, रिमाइंडर बचा 1, वो 2, 7 चौक 28, शेष बचा 2। तो जो स्टार्टिंग के महीने के स्टार्टिंग के 2 दिन होंगे वो तो 5 बार आएंगे, बाकी सब 4 बार आएंगे। अगर मंथ है आपका 31 का, तो 7 से काटो, रिमाइंडर बचा 3, तो स्टार्टिंग के यानी कि जो 3 दिन होंगे वो तो आएंगे 5 बार, बाकी सब आएंगे 4 बार। तो यहाँ 31 का महीना है मार्च है हमारा 31 का, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 3 दिन जो है हमारे वो तो आएंगे 5 बार, बाकी सब 4 बार। देखो स्टार्टिंग के 5 बार आइए, बाकी सब 4 बार। तो आपसे पूछा कितने बृहस्पतिवार हैं, तो बृहस्पतिवार की संख्या निकलेगी 5, इसका आंसर आएगा 5। तो आशा करता हूं सभी को क्लियर होगा। चलो इसी के साथ आगे चलते हैं, इसे नोट कर लेना। मई 2023 में चलो आगे चलते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि मई 2023
मई 2023 में किस किस तारीख को फ्राइडे था, किस किस तारीख को, ऑप्शन 4 ऑप्शन है। अब इसे कैसे करोगे, तो यानी कि उसके लिए हमें पता चलना चाहिए पहला दिन क्या था, मई 2023 का पहला दिन क्या था। ठीक है, तो मई 2000 दिन पहला दिन निकालने के लिए 2023 का आपको पता है क्या काम करना है। 2023 का मैंने कहा x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस आर। ठीक है, 22 यहाँ 22 लिखा, प्लस यहाँ 22/4 लिखा, यह शताब्दी कोड 1 हो गया, और रिमाइंडर हो गया जनवरी से मई तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, अब यहां देखो जनवरी 3 का ये हो गया 28 का लीप वर्ष नहीं है तो 0, ये हो गया 3, ये 2, और यहां मई की तारीख है 1। ठीक है, इन सबको जोड़ लेंगे, 3 3 6 2 8 और 1 9, यहां 9 रख दिया। 7 से काट लो, देखो 7 से काटा, 7 से 21 बचा 1, 4 से काटा 5 बार गया, प्लस 0, और 9 से 7 से काटा 2 बार। ठीक है, 5 और 1 6 और 2 8। अब यहां हुआ हमारे प्यारे बच्चों 8, और 8 को मैंने 7 से काटा, बचा क्या 1, और 1 पे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मंडे। 1 पे हुआ मंडे, यानी कि 1 मार्च को क्या दिन था, मंडे था। तो मैंने लिख दिया कि भाई 1 मार्च को, सॉरी मई है, हाँ 1 मई को जो था वो था मंडे। तो भाई 5 तारीख को क्या रहा होगा, देखो 2 को क्या था, ट्यूसडे हुआ होगा। 3 को क्या हुआ, 3 को क्या हुआ, वेडनेसडे हुआ। 4 को क्या हुआ, थर्सडे हुआ। ठीक है, और 5 को क्या हुआ, फ्राइडे हुआ। तो देखो फ्राइडे, उसने कहा कुल कितने फ्राइडे आए होंगे, किस किस तारीख को फ्राइडे, पहला फ्राइडे कितने तारीख को आया, देखो पहला फ्राइडे आया 5 तारीख को। ऑप्शन में पहले 5 कहाँ है, यहाँ है, ऑप्शन सही ये होगा, बाकी सब गलत होंगे। ठीक है, पहला फ्राइडे 5 तारीख को आया है, तो हमने पहला फ्राइडे यहाँ देखो ऑप्शन में 5 तारीख है, पहला 5 जिसमें 5 है उसको सही लगा दिया। फिर दूसरा 7 में 7 दिन बाद आया होगा 12 में, फिर उससे अगला 7 दिन बाद आया होगा 19 में, फिर उससे अगला ये यहाँ लास्ट में थोड़ी गलती है, यहाँ 26 होगा, 26 होगा, यहाँ अगला आएगा 26 में। ये क्लियर हुआ, आ गया, ठीक। आगे नेक्स्ट चलते हैं, इसको नोट कर लेना, नेक्स्ट क्या है। हाँ ये 8, अच्छा ये, हाँ जो ये रिमाइंडर है ना, तो रिमाइंडर को ये जनवरी से, ये क्या है हमारा, मई है, मई है ना, तो इस मई को मैंने क्या काम किया, जनवरी से मई तक जाना है मुझे। ठीक है, तो जनवरी में रिमाइंडर 3 होता है, ये तो पता है, क्योंकि 31 की होती है। 31 को 7 से काटोगे तो कितना बचा, 7 चौक 28, 3 बचा, 3 लिख दिया। ये 28 की होती, लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, 7 चौक 28, कोई कुछ नहीं बचा। ये 31 का होता, 7 चौक 28, 3 बचा। ये 30 का होता, 7 चौक 28, 2 बचा। और इसकी क्या तारीख पूछी है, इसकी 1 तारीख पूछी है। ठीक है ना, और मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे 9। ठीक है, ये 9 हो गया, 9 को 7 से काटा, 2 बचा। हाँ हाँ ठीक है, इन सबको प्लस करके 9 रख दिया यहाँ पे। ठीक है, इन सबको प्लस करके रखा है, इन सबको यहाँ पे। ठीक है, आगे चलो, आगे चलते ठीक है, देखो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्या करना है हमें, देखो आपसे पूछ लेता है कि शताब्दी में ओड डेज कितने होते हैं, किस शताब्दी में ओड डेज क्या होते, कितने होते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि जो 100 वर्ष हैं, ठीक है, शताब्दी में अगर मैं कहूं,
आपसे कि 100 वर्षों में जो लीप वर्ष होते हैं वो 24 होते हैं, तो इनका योग कितना हुआ 124। 124 को मेरे प्यारे बच्चों 7 से डिवाइड करोगे तो शेष बचेगा 5, रिमाइंडर बचेगा 5। देखो 124 को हमने 7 से डिवाइड किया तो आपका वो 7 ही का ना 7 बचा 5, 5 उतार लिया, 7 सत्ते 49, ठीक है। हाँ 124 है, 125 नहीं, 7 सत्ते 49 और 49 शेष बचा कितना, यहाँ पे 4 होगा। एक सेकेंड, हाँ 124 दिन है, 124 दिन है। अगर मैं 7 से डिवाइड किया मैंने तो देखो 7 चौक वो 7 ही का ना 7 बचा 5 और 4 उतार लिया, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 बचा हमारा कितना 5। अब रिमाइंडर 5 बचा यानी कि ओड डेज की संख्या हो गई यहाँ पे 5। अब आगे आगे देखो, ऐसे ही मैं आपसे कहूं 200 वर्ष है, आपसे कहूं 200 वर्ष है, 200 वर्ष है तो इसमें जो लीप वर्ष होंगे वो कितने होंगे 48, 24। देखो स्टार्टिंग के 200 वर्षों में लीप वर्ष होंगे 48, दोनों का योग कर दिया मैंने 248। 248 को मैंने 7 से डिवाइड किया। अगर आप इसे 7 से डिवाइड करोगे तो यहां रिमाइंडर बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 3, यानी कि जो रिमाइंडर बचता है वो ओड डेज होते हैं। ये रिमाइंडर बचा है, यहाँ लिख देता हूं मैं, ये रिमाइंडर है, कभी आपको कंफ्यूजन हो। और वैसे आपको ऐसे करना नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। देखो ये रिमाइंडर हुआ हमारा 5 और यहाँ रिमाइंडर हुआ 3, यानी कि ओड डेज की संख्या आई हमारी 3। अगर मैं कहूँ 300 वर्ष है तो लीप वर्ष निकले यहां से मेरे प्यारे बच्चों ये 72 हुए, ठीक है। अब यहां तो मैं कर सकता हूं 372। अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर बचेगा 1, यानी कि 300 शताब्दी में, यानी कि 300 शताब्दी में 300 वर्षों में स्टार्टिंग के क्या होगा ओड डेज कितने होंगे 1 होगा। आपसे कोई पूछे कितने विषम दिन होंगे या कितने ओड डेज होंगे 1 होगा। अब मैं कहूं 400 की, अब इसमें होते हैं 97, ठीक है। लीप वर्ष कितने होते हैं 97, 497। अब यहां होगा 0, देखो 497 है। अगर मैं 7 से काटूं 7 सत्ते 49, 7 ही का ना 7 पूरा चला गया, तो यहां से देखो ये पूरा पूरा चला जाएगा, तो यहां कोई भी हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो यहां ओड डेज की संख्या कितनी आ गई 0। अगर मैं कहूं ऐसे ही 500 वर्षों में तो 500 वर्षों में ऐसे ही रिमाइंडर आएगा हमारा 5, ठीक है। लीप वर्ष निकालेंगे तो आपको ऐसे नहीं करना, मैंने आपको ये करा चुका हूं एक बार। कैसे मैंने, आप याद करो कि मैंने लिखा आपसे ओड डेज पूछे कभी भी तो मैंने कहा 2000 है, ठीक है। 2000 हो गया, ये शताब्दी हो गई। मैंने कहा 1900 शताब्दी हो गई, मैंने कहा 1800 हो गई, मैंने कहा 1700 हो गई, मैंने इसे कहा 1600 हो गई, मैंने कहा 1500 हो गई, ऐसे ही 1400 हो गई, 1300 हो गई, 1200 हो गई, 1100 हो गई, 1000 हो गई, ऐसे ही आगे इधर लिख देता हूं मैं, यहां जगह कम है यहां लिख देता हूं। 900 हो गई, 800 हो गई, 700 हो गई, 600 हो गई, 500 हो गई, 400 हो गई, ऐसे ही 300 हो गई, 200 हो गई और 100 हो गई। ओड डेज निकालने के लिए मैंने आपसे बताया एक पे 0 लग दो, कहीं भी एक पे 0 रख दो, कहीं भी एक पे आपको क्या आराम करना है 0 रखना है, पर 0 वहीं रखना है जो लीप वर्ष की शताब्दी हो। लीप वर्ष की शताब्दी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो शताब्दी 400 से कट जाए, ठीक है। आप बस इतना रख लो, ये भी याद मत रखो, इतना याद रह सकता 2000 पे 0 रख सकते हैं, ठीक है। और आपको मैंने कोड बताया था 0 1 3 5, बस इसे लगातार चलाते रहो 0 1 3 5, फिर 0 1 3 5, फिर 0 1 3, यहां इस पे आ गए, इसके बाद 5, फिर 0 1 3 5, फिर 0
1 3 5। देखो 100 पे 5 आया, 200 पे 3 आया, 300 पे देखो 300 पे 1 आया, ठीक है। अब देखो यहां पे 400 पे 0 आया, ठीक है। ऐसी 500 पे 5 आएगा, 600 पे 3 आएगा, 700 पे 1 आएगा। और डेज की संख्या ऐसे निकाल सकते हो लास्ट में रख के। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई किसी शताब्दी में विषम दिन कितने होंगे, तो आप आराम से बता सकते हो कि विषम दिन ऐसे होंगे। ऐसे निकालने से बढ़िया ये आपको याद होगा एक कोड, बस इतना याद रखना है, 0135 0135 0135, नीचे को चलते चले जाना है। एक वर्ष पे याद रख लो 0 होता है, जो लीप वर्ष की शताब्दी होती है, यानी रख लो 2000। 2000 पे कितना हुआ 0, बाकी सब 0135 0135 0135 0135, ठीक है। चलो इसी के साथ आगे चलते हैं। आशा करता हूं सभी लोगों को क्लियर होगा ये। चलो इसी के साथ आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो अब मैं आपसे कहूं कभी भी किसी भी शताब्दी का पहला और अंतिम दिन क्या हो सकता है, किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन क्या हो सकते हैं, तो मैं लिख देता हूं शताब्दी का प्रथम व अंतिम दिन। अंतिम दिन, किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखो कि भाई मैंने आपको एक कोड बताया कि 0135, ठीक है। यहां लिख देता हूं, यहां चलो 0 1 3 5, ये कोड बताया मैंने 0135। अब ये आपको पता है 0 पे क्या होता है, पता होगा आपको 0 पे क्या होता है, 0 पे संडे, ठीक है, संडे। और 1 पे क्या होता है, मंडे। और 3 पे क्या होता है, वेडनेसडे। और 5 पे क्या होता है, फ्राइडे। ये आपको पता है खुद, ठीक है। अब किसी भी शताब्दी का जो अंतिम दिन, ये अंतिम दिन को ये कोड जो दर्शाता है 0135 0135, वो अंतिम दिन, यानी कि जब मैंने काटा रिमाइंडर ये बचा, यानी कि रिमाइंडर लास्ट में बचा ना, तो ये अंतिम दिन होते हैं। किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन ये हो सकते हैं, इनके अलावा कोई भी अंतिम दिन नहीं हो सकता किसी भी शताब्दी का। आपके कभी क्वेश्चन में पूछे 4 ऑप्शन दे कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन इनमें से ज्ञात कीजिए, या निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो 3 ऑप्शन तो दे देगा होने वाले और 1 ऑप्शन दे देगा जो नहीं है। तो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन जो हो सकते हैं वो रविवार, संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे हो सकते हैं, इनके अलावा कोई दिन नहीं हो सकता, ठीक है। अब आगे बात करते हैं शताब्दी का प्रथम दिन। यहां लिख देता हूं अंतिम दिन। अंतिम दिन, ये शताब्दी के अंतिम दिन है, अंतिम दिन। अंतिम दिन, शताब्दी के अंतिम दिन, ठीक है। अब बात करते हैं भाई जब अंतिम दिन है तो पहला प्रथम दिन कौन से होंगे, ठीक है। तो प्रथम दिन एक तो होता हमारा मंडे, ठीक है, मंडे ये प्रथम दिन होगा। और
एक होता है हमारा सैटरडे, यानी कि कोड 6 कोड 1, और एक दिन होता है हमारा ट्यूसडे, और एक दिन होता है हमारा बृहस्पतिवार, थर्सडे। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी शताब्दी का जो प्रथम दिन हो सकते हैं वो, देखो इस पे कोड लिख देता हूं मैं एक बार आपको। ये होता है 3 पे, वो सॉरी ये होता है 2 पे, और ये होता है हमारा 4 पे। ठीक है, हाँ आगे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो किसी भी शताब्दी के जो प्रथम दिन होंगे, ये प्रथम दिन है, ये हो सकते हैं प्रथम दिन। और याद करने का एक ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करना है, कैसे याद रखना है इनको। देखो किसी भी शताब्दी का अगर आपसे प्रथम दिन पूछे तो आप कहोगे प्रथम दिन होंगे भैया ये प्रथम दिन हो सकते हैं संडे, मंडे। मंडे का जो दिन है वो प्रथम दिन में भी आता है और वो अंतिम दिन में भी आता है, यानी कि ये मंडे का दिन हो गया कॉमन, ये मंडे का दिन हो गया कॉमन। ये प्रथम दिन में भी आता है, अंतिम दिन में भी आता है। ठीक है, जो प्रथम दिन कह सकते हैं वो सैटरडे, संडे, ट्यूसडे और थर्सडे हो सकता है, और जो अंतिम दिन हो सकते हैं वो 0, 1, 3, 5 के हिसाब से रख सकते हो। 0, 1, 3, 5 कोड याद रख लो कि 0, 1, 3, 5 ये है अंतिम दिन। और प्रथम दिन का भी कोड याद रख सकते होगे 6, 1, 2, 4। अगर कोड याद रख सकते हो ठीक है, नहीं तो एक बेसिक फॉर्मूला बताता हूं। वैसे ये मानक को गलत है कहना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं मानक तो गलत है, लेकिन हम याद रख सकते हैं इससे। ये तरीका गलत है बताना, फिर भी मैं बताऊं आपसे, याद रख सकते हैं कैसे। कि आप कहो कि प्रथम दिन कौन से हो सकते हैं किसी शताब्दी के, तो कभी आपने सोचा होगा, कभी देखा होगा अपनी दिनचर्या में कि भाई जो अपनी कॉमन लाइफ है, जिसे हम रोज जीते हैं, दोस्तों में बैठते हैं, घर वालों के मुंह सुना होगा किसी के कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉन वेज ना तो सैटरडे में खाते हैं, ठीक है, ना मंगल, क्योंकि सैटरडे शनिदेव का होता है, ना तो मंगलवार भाई हनुमान जी का होता है, और ना ही ये थर्सडे, ऐसा माना जाता है थर्सडे यानी बृहस्पतिवार विष्णु भगवान का होता है, तो इन दिन नॉन वेज नहीं खाते हैं। ठीक है, कुछ लोग ना शनिवार के दिन, मंगल के दिन और बृहस्पतिवार के दिन नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो यानी कि प्रथम दिन हो सकते हैं ये जो नॉन वेज नहीं खाए जाते। जिन दिनों में नॉन वेज नहीं खाए जाते हैं वो हो सकते हैं प्रथम दिन, ऐसे सोच के चल सकते हैं। और सोमवार एक ऐसा दिन होता है जो व्रत रखता है वो नॉन वेज नहीं खाता, और जो व्रत नहीं रखता वो नॉन वेज खाता है, तो ये दोनों में हो गया कॉमन है। ठीक है, और जिन दिनों में लोग खा लेते हैं नॉन वेज वो संडे, वेडनेसडे बुधवार और फ्राइडे सैटरडे, ठीक, वो फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, इनमें खा लेते हैं, यानी कि ये हो गए अंतिम दिन। ऐसे भी इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, नहीं तो वैसे भी अंतिम दिन का तो वैसे भी याद रख सकते हो। 0, 1, 3, 5 कोड होता है। 0, 1, 3, 5 पे क्या होता है आपको पता है कि भाई 0 पे होता है संडे, ठीक है, अब 1 पे होता है मंडे, 2 पे क्या होता है इस तरीके से बताए थे ट्यूसडे, 3 पे क्या होता है वेडनेसडे, 4 पे होता है थर्सडे, 5 पे होता है फ्राइडे और 6 पे होता है सैटरडे। ठीक है, इस तरीके से बताया था, तो बस ऐसे ही रख सकते हो कि 0 पे क्या आता है, 1 पे क्या आता है, 3 पे क्या आता है, 5 पे क्या आता है, तो ये अंतिम दिन होंगे और प्रथम दिन ये होंगे। याद रख लेना, किसी भी तरीके से याद रखो, पर याद रखने से मतलब है, ठीक है, कि जिन दिनों में नॉनवेज नहीं खाते वो प्रथम दिन, और जिन दिनों में खाते हैं वो अंतिम दिन। ठीक है, पर मंडे ऐसा दिन है जो दोनों में कॉमन है, यानी कि कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते मंडे में। ठीक है, चलो इसके साथ आगे चलते हैं, इसे नोट कर लेना, अच्छी चीज है। क्वेश्चन पता कर लेते हैं यहाँ से कि प्रथम दिन
कौन सा है और अंतिम दिन कौन सा है, किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है और अंतिम दिन कौन सा हो सकता है। चलो हाँ, इसमें वो देखना टाइमिंग, टाइमिंग देखना क्या होगा कितने। चलो ठीक है, बस रहने दो। हाँ सही है, जूम हो जाएगी। चलो छोड़ो, नहीं हो पाएगी तो तुमसे, चलो छोड़ो। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं इसी के साथ। देखो ये कैलेंडर की 6th क्लास है, इसके बाद लास्ट क्लास होगी सिर्फ प्रैक्टिस क्लास। ठीक है, आज हम कैलेंडर को खत्म कर देंगे, लगभग हो गया सारा क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन हो गए। जो लास्ट क्लास है वो सिर्फ प्रैक्टिस क्लास होगी, सीधे स्क्रीन पे क्वेश्चन होंगे और आपको सोल्व करने होंगे और मैं आपको वो क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा। अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं ज़्यादातर वो क्वेश्चन होंगे, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, टोटल कुल मिला के। चलो आगे चलते हैं। हाँ क्वेश्चन है, ये कहाँ से आया, एक सेकेंड। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले एक। ठीक है, जो हमने अभी पीछे बताया उसके बारे में क्वेश्चन लिख देते हैं। निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता, कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। ऑप्शन दे देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन कि प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता। मंडे, सैटरडे और ट्यूसडे और संडे। तो कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता, तो मैंने कहा अंतिम दिन होते हैं 0, 1, 3, 5। तो इसमें कौन सा नहीं हो सकता, मैंने कहा जिन दिनों में नॉनवेज, ट्रिक याद करने की ऐसे इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि जिन दिनों में नॉनवेज नहीं खाया जाता वो होते हैं प्रथम दिन, और जिन दिनों में खाया जाता है वो अंतिम दिन। ठीक है, तो देखो मंडे हमारा प्रथम दिन होता है तो ये गलत, कौन सा नहीं होता, ये भी होता है, सैटरडे प्रथम दिन होता है, ट्यूसडे भी होता है, पर संडे अंतिम दिन होता है। अंतिम दिन देखो 0, 1, 3, 5 और 0 पे क्या आता है, संडे, यानी कि 0, 1, 3, 5 कोड होता है हमारा किसका, अंतिम दिन का। 1 पे होता है मंडे, यानी मंडे तो दोनों में आता है कॉमन। ठीक है, ये 3 किसका होता है, वेडनेसडे, और ये 5 होता है फ्राइडे, यानी कि ये दिन होंगे अंतिम दिन। ठीक है, लास्ट डे अंतिम दिन, ये अंतिम दिन होंगे, बाकी सब प्रथम दिन होंगे। ठीक है,
चलो, तो इसका आंसर क्या है, सभी लोगों ने दे दिया होगा, आंसर क्लिक किया होगा कि भाई संडे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं मेरे प्यारे बच्चों कि एक क्वेश्चन और इसी प्रकार का कि क्वेश्चन अगला कि कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता ठीक है। तो ऑप्शन दे देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन है कि मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, संडे, फ्राइडे। तो कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता? तो अंतिम दिन क्या नहीं हो सकता? मंगलवार। ये हमारा आंसर है, ये अंतिम दिन नहीं हो सकता। अंतिम दिन में सिर्फ कौन कौन से दिन आते हैं? अंतिम दिन में सिर्फ ये दिन आते हैं, संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, पर ट्यूसडे नहीं आता अंतिम दिन में। तो हमारा आंसर होगा ट्यूसडे। क्लियर होगा सभी लोगों को? आंसर होगा ट्यूसडे। तो इसे नोट करो क्वेश्चन को। इसी के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम अगले क्वेश्चन पे। चलो, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी, फिर से बता दूं, कभी ध्यान ना रहे आपको, कि भाई कि नॉर्मल ईयर में, साधारण वर्ष, नॉर्मल ईयर, में ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो वर्ष का पहला दिन होगा वो ही अंतिम दिन होता है। जैसे मैं कहूं आपको 1 जनवरी 2005 को अगर फ्राइडे था तो मेरे प्यारे बच्चों 31 दिसंबर 2005 को भी क्या होगा? फ्राइडे ही होगा। ये ध्यान रखना। इसे हम निकाल भी सकते हैं। निकालने का तरीका आपको बताया था कि यहां से चलेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको करना भी बताया था। चलो एक क्वेश्चन को कर दूं, लीप वर्ष वाला, खुद कर लेना। ठीक है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या काम किया मैंने कि ये तो हमारा क्या हुआ? सेम हुआ। ठीक है, ये वाला पोर्शन तो सेम हुआ, ये वाला हमारा पोर्शन सेम है। तो हमने क्या काम करना है? इसका देखो लीप वर्ष नहीं है तो ये 3, ये 0, ये 3, ये 2, ये 3, ये 2, ये 3, ये 2, ये 3, सॉरी। देखो ये जो है स्पेशल केस है,
ये स्पेशल केस है, यानी कि दोनों क्या होते हैं, 3 पे होते हैं। हाँ, ये स्पेशल केस है। और स्पेशल केस जो है यहाँ दोनों जो है हमारा जुलाई और अगस्त वो 31 के होते हैं। 31 को 7 से काटा, 7 चौक 28 बचा, 3 3 से, ठीक है। यानी कि ये 30 का होता, 2 ये 31 का होता, 3 ये 30 का होता, 2 और नवंबर की तारीख पूछिए 31, और 31 है, 7 चौक 28 बचा 3। सबको जोड़ लेंगे, 3 3 6 6, और चलो 3 3 वाले जोड़ लेते हैं, 6 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 21 ये हुए। अब 2 को जोड़ देते हैं, 21 2 23, 2 25, 25 2 27, और 2 29, यहाँ कहाँ रह गया, 1 28, 1 2 3 4 5 6 7, 30 सत्ते 21, 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 3 0 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3, 29, यानी कि 2005 है। 31 दिसंबर को क्या दिन होगा, तो दिन तो सेम आना चाहिए। चलो देखते हैं एक बार इसको फिर से, कहाँ गलती हुई है। 3 यहाँ पे, चलो फिर से साफ करके फिर से देख लेते हैं। ये हुआ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा देखो इधर क्या हुआ, हमसे 1 तारीख का दिया है, हमें 1 तारीख का दिया है, तो 1 तारीख तो निकल गई। आगे को दिन बचे कितने हमारे, 30, 30 तो यहाँ आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2, ठीक है। हमसे यहाँ गलती हुई, हमने यहाँ 3 रख दिया, 3 की जगह होगा 2, 2 क्यों होगा, क्यों हमने 1 तारीख दी है इसमें, ठीक है। इसकी 1 तारीख दी है, आगे को दिन कितने बचे इसमें, 30, 31 जनवरी होती है 31 की, 1 तारीख बीत गई, बचे कितने आगे को दिन 30, और 30 को 7 से काटा, 7 चौक 28 बचा, रिमाइंडर 2, इसमें 0, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें सॉरी इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, और इसमें 3। तो इन सब का योग बैठेगा 28, और 28 से 7 से काटा तो रिमाइंडर बचा 0, और रिमाइंडर 0 बचा, अगर मैं इसमें 0 बढ़ू ऐड करूंगा तो वही दिन आएगा ना, फ्राइडे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, फ्राइडे, तो ये दिन हुआ हमारा फ्राइडे। तो यानी कि जो पहला दिन होता है वही अंतिम दिन होता है। देखो निकल के भी हमारा फ्राइडे आया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो जो पहला दिन था 1 जनवरी को, नॉर्मल ईयर की जो 1 जनवरी को था दिन, वही 31 दिसंबर को निकल के आया। तो जो पहला दिन होता है साधारण वर्ष में वही अंतिम दिन होता है। अब मैं बात करूं आपसे, इसे नोट कर लेना कि देखो तो देखो मैं अगर बात करूं लीप ईयर की, यहां मैं आपसे बात कर लूं प्यारे बच्चों लीप ईयर की, मैं लीप ईयर की बात करूं तो जो वर्ष जो दिन लीप ईयर में हाँ देखो जो लीप ईयर में पहला दिन होता है, ठीक है, मैं मानो 1 जनवरी 2012 की बात करूं तो मानो पहला दिन मंडे था, तो मैं कहूं आपसे अंतिम दिन क्या होगा, 31 दिसंबर, ठीक है। 31 यहां 31 जनवरी, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2012 को क्या दिन होगा। तो देखो क्या होता है, इसी तरीके से निकालेंगे तो यहां योग बैठेगा 29, क्यों योग 29 क्यों बैठेगा, देखो यहां से जनवरी से लेके हम चलेंगे
चलो इसको भी करा देता हूँ, कभी कंफ्यूजन रहे आपको कि चलो जनवरी प्लस फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 तारीख है 30 बची 2, तो यहाँ बचेगा लीप ईयर है। लीप ईयर में फरवरी कितने की है 29 की, 7 चौक 28, 2012 लीप ईयर है, 7 चौक 28, तो रिमाइंडर बचेगा 1, तो यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, और ये बचा दिसंबर में 3, और सभी को जोड़ूंगा तो सभी का योग करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों बैठेगा 29, और 29 को 7 से काटूंगा, रिमाइंडर बचेगा 1, और 1 बचेगा, मैं 1 यहां जोड़ूंगा तो आएगा हमारा ट्यूसडे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लीप वर्ष में जो प्रथम दिन होता है तो अंतिम दिन उससे एक आगे होता है। अगर प्रथम दिन सोमवार है, मंडे है, तो अंतिम दिन जो होगा उस वर्ष का लीप ईयर का वो मंगलवार होगा। अगर लीप ईयर में प्रथम दिन, लीप ईयर का जो 1 जनवरी है वो बैठेगी अगर फ्राइडे यानी कि शुक्रवार की, तो 31 दिसंबर बैठेगा शनिवार का, सैटरडे का। ठीक है, 1 दिन आगे हो जाता है। लेकिन नॉर्मल ईयर में जो पहला दिन होता है वही अंतिम दिन होता है, साल का जो पहला दिन होता है वही अंतिम दिन होता है। इस चीज को ध्यान रखना, चाहो तो नोट कर लो। आगे चलते हैं इसी के साथ। अब इसी के साथ आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो नेक्स्ट, अब समान कैलेंडर वाला महीना ज्ञात करना। समान कैलेंडर वाला वर्ष तो हमने ज्ञात कर लिया था, अब ज्ञात करते हैं समान कैलेंडर वाला महीना ज्ञात करना। समान कैलेंडर वाला महीना ज्ञात करना। समान कैलेंडर वाला ठीक है, रहने तो दिखाओ। हाँ, समान कैलेंडर वाला महीना ज्ञात करना। ठीक है, मंथ। ठीक है, माह ज्ञात करना, मंथ ज्ञात करना, समान कैलेंडर वाला मंथ ज्ञात करना। यानी कि एक जो साल में कितने मंथ ऐसे होते हैं जो समान कैलेंडर वाले होते हैं, समान कैलेंडर वाले मंथ भी होते हैं। ठीक है, हाँ, तो ऐसे कितने मंथ हैं जो समान कैलेंडर वाले मंथ है। तो देखो इसे 2 तरीके हैं निकालने के, मैं दोनों बता देता हूं। अब जिससे आपकी इच्छा हो उससे कर लेना। एक तरीका है आपका, देखो 144 0 25 0 36 146। आगे है 0 340 25 0 36 146। हाँ, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, समान ये है, ये बात कर रहा हूं नॉर्मल ईयर के, नॉर्मल ईयर। ठीक है, ये बात करता हूं लीप ईयर। समान कैलेंडर वाले महीने ज्ञात कर रहे हैं हम, यहां बात कर रहे हैं लीप ईयर की, वहां बात कर रहे हैं, ऊपर बात कर रहे हैं नॉर्मल ईयर की। इस पे रख लेता हूं जनवरी। चलो
यहाँ 1 है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको कह देता हूँ ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऐसे यहाँ रख देता हूँ कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिए हैं। अब यहां देखो समान कैलेंडर वाले वर्ष ज्ञात करने। अगर वर्ष है हमारा, जो साल है, जो ईयर है वो नॉर्मल है, तो समान कैलेंडर वाले महीने कौन से हो सकते हैं, यानी कि दोनों समान हो, जिसमें 1 तारीख को सोमवार हो तो अगले महीने में भी 1 तारीख को सोमवार हो, जिसकी 2 तारीख को मंगलवार हो तो उसके ऐसा महीना देखना जिसकी 2 तारीख को भी मंगलवार हो, जिसकी 3 तारीख को बुधवार हो तो ऐसा महीना ढूंढना है जिसकी 3 तारीख को भी बुधवार हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसे कैसे देखो हमें क्या काम करना, 2 तरीका, दूसरा तरीका भी बताऊंगा। अभी इसको देखो, फिलहाल एक कोड होता है, हमें कोड को चाहे तो आप इस कोड को याद कर लो। ठीक है, 0144 025 036 146, 0144 025 036 146। ठीक है, कोड को याद कर लो कि नॉर्मल ईयर का कोड यह होता है और लीप ईयर का कोड ये होता है। ठीक है, अभी तक बाकी कुछ टीचर्स इससे सोल्व कराते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं इस कोड से क्वेश्चन सोल्व नहीं करा, कोई भी क्वेश्चन अभी तक सोल्व नहीं कराया, पर हम इसको देख रहे हैं। अब देखो जहां सेम डिजिट आएगी, यानी कि वो समान कैलेंडर वाले वर्ष होंगे, सेम डिजिट, जैसे यहां एक, जैसे यहां पे 1 है मेरे प्यारे बच्चों, 1 यहां है तो 1 कहां है ढूंढो, नॉर्मल ईयर में 1 यहां है, यानी कि जनवरी और अक्टूबर, ये अक्टूबर है। ठीक है, अक्टूबर नॉर्मल ईयर में समान कैलेंडर वाले महीने होते हैं। नॉर्मल ईयर में, साधारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर समान कैलेंडर वाले वर्ष होते हैं। अब बात करूं, देखो 4 के समान क्या है, 4 यहां है। ठीक है, स्टार बना दिया, 4 यहां है, यहां भी स्टार बना दिया। ठीक है, और एक 4 यहां है, यहां भी स्टार बना दिया, यानी ये तीनों महीने आपस में समान होते हैं। जो दिन इसमें, जिस तारीख को जो दिन इसमें इन दोनों में आएगा वही इसमें आएगा। ठीक है, आगे जैसे 0 यहां है, यहां पे है 0, तो 0 यहां है तो 0 यहां है, यानी कि मई और क्या है, जून, मई, वो मई और जुलाई के महीने जो हैं आपस में समान होते हैं। मई और जुलाई के महीने जो हैं आपस में समान होते हैं। जो दिन इसको होगा, देखो निकाल के भी दिखा दूंगा आपको, कंफ्यूजन ना हो। मैं कहूं 1, इसे निकाल के दिखा देता हूं मैं, 1 क्या है, 1 अप्रैल, हाँ 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2005 ले लेता हूं, को मंडे है, मान लो मंडे है, तो मैं कहूं 1 जुलाई, जुलाई 2005 को क्या दिन होगा। देखो ये समान है, ठीक है, तो समान है तो इसको छोड़ दो, सेम है। हमें क्या काम करना है, अप्रैल से जाना है जुलाई तक। अप्रैल की तारीख 1 आ गई तो बच्चे कितने, देखो अप्रैल, अप्रैल, मार्च, सॉरी मई, मई, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ठीक है, अब अप्रैल की 1 तारीख 30 का होता है, 1 तारीख आ गई, बचे 29 दिन, 7 से काटा 7 चौक 28, बचा 1 प्लस ये 3, ये 2 इसकी तारीख पूछी है 1 जुलाई की। ठीक है, 3 और 1 4 और 4 2 6 और 1 7, इनका योग 7 आ गया, और 7 को 7 से काटूंगा, देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या बचा, 0। अगर 0 ऐड करूंगा क्या आएगा, मंडे ही आएगा। ठीक है, यानी कि इसकी भी 1 तारीख को मंडे, इसकी भी 1 तारीख को मंडे। जब इसकी 1 तारीख को मंडे आया तो इसकी 1 तारीख को मंडे आया, इसकी 2 तारीख को क्या आएगा, ट्यूसडे, तो इसकी भी 2 तारीख को ट्यूसडे आएगा, इसकी 3 तारीख को वेडनेसडे आए, वो
हाँ वेडनेसडे आएगा तो इसकी 3 तारीख को वेडनेसडे आएगा, इसकी 4 तारीख को क्या आएगा हमारा थर्सडे आएगा, तो इसकी 4 तारीख को थर्सडे आएगा, तो यानी कि सेम कैलेंडर वाले महीने हो गए। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक तो तरीका मैंने ये बता दिया आपको, देखो इसे इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे भी देखो, ठीक है। ये क्या पीछे क्या आ गया भाई, हाँ देखो इधर, चलो अब इधर देखो कि मैंने कहा जिस पे सेम डिजिट आए, जैसे एक इस पे है एक इस पे आए, ये समान कैलेंडर वाले हो गए, ये दोनों समान कैलेंडर वाले हो गए। जैसे मैंने कहा 4 इस पे है तो 4 इस पे है और 4 ही यहाँ पे है, तो ये समान कैलेंडर वाले हो गए, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपसे कि भाई 0 इस पे है 0 इस पे है, तो ये समान कैलेंडर वाले हो गए, ठीक है। और जैसे 5 यहां है तो 5 किसी पे नहीं है, तो मैं एक चीज और बता दूं इसमें, एक चीज नोट कर लेना इसमें कि भाई देखो दो नहीं आया कहीं भी, कहीं भी 2 नहीं है, कहीं भी 5 नहीं है, और 3 भी कहीं नहीं है, और 6 भी कहीं नहीं है। 6 तो यहां है, सॉरी 6 है, 6 इसके समान है, तो कहाँ है 2 5, ठीक है, और 3 ये ऐसे हैं, यहां लिख देता हूं 2 5 और 3 ये रिपीट नहीं हुए हैं। तो नॉर्मल ईयर में आपसे पूछे, नॉर्मल ईयर में पूछे कि ऐसे कौन से महीने हैं जो सेम नहीं होते, जो रिपीट नहीं होते, ठीक है, जो समान कैलेंडर वाले महीने नहीं होते हैं, तो लीप और साधारण वर्ष में ऐसे कौन से महीने होते हैं, तो देखो मार्च, ठीक है, वो सॉरी मई जून और तुम्हारा हो गया 3 अगस्त, ठीक है, मई जून और अगस्त, यहां लिख देता हूं मई जून और अगस्त समान कैलेंडर वाले नहीं होते हैं, यानी कि जो डिजिट हमारी डबल नहीं होंगी वो समान कैलेंडर वाले महीने उनके नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे अगले में आ जाते हैं, लीप वर्ष में आ जाते हैं। अब लीप वर्ष की बात करूं मैं आपसे कि भाई हाँ चलो, अब लीप वर्ष की बात करूं, देखो जिस पे समान डिजिट आई, ठीक है, समान डिजिट आई, जिस पे सेम डिजिट आई वो समान कैलेंडर वाले महीने हो गए, ठीक है। ये आपस में क्या हो गए, समान कैलेंडर वाले महीने, जिस 1 तारीख को जो दिन इसमें होगा वही दिन इसमें होगा, वही दिन इसमें होगा। अब बात करूं आपसे जैसे इसकी 3 यहां आया है हमारा, 3 यहां आया है, देखो 3 यहां है, 3 ही यहां है, तो देखो फरवरी के समान होगा किसका, अगस्त का, ठीक है। जैसे 4 यहां है मेरे प्यारे बच्चों, 4 है हमारा यहां और 4 है यहां, तो ये एक दूसरे के समान कैलेंडर वाले होंगे, ये एक दूसरे के समान कैलेंडर वाले होंगे, ठीक है। ऐसे ही आगे, अब यहां देखो 2 रिपीट नहीं हुआ है, 5 रिपीट नहीं हुआ है, 6 तो रिपीट हो गया, देखो 6 यहां रिपीट हो गया, ठीक, और हमारा 1 रिपीट नहीं हुआ है, ये 1 रिपीट, 2 5 और 1 रिपीट नहीं हुए हैं, तो ये समान कैलेंडर वाले महीने नहीं है। 2 पे क्या हो गया हमारा मई, 5 पे हो गया जून, और 1 पे हो गया, 1 पे यहां क्या हुआ हमारा अक्टूबर, तो ये हमारे समान कैलेंडर वाले महीने नहीं होंगे लीप वर्ष में। सभी को क्लियर होगा। चलो इसी के साथ आगे चलते हैं, इसी के साथ आगे चलते हैं। इसे दूसरे तरीके से बताना है आपको, चलो दूसरे तरीके से, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बता देता हूं, पर इसे खास तौर से ध्यान रख लेना, जो दूसरे तरीके से ना समझ में आए तो इसको नोट कर लेना और ऐसे ही क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। ये कोड याद रखना और ऐसे ही समान कैलेंडर वाला महीना ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं।
चलो इसको साफ ही कर देता हूं। हाँ देखो इधर मैंने आपको बताया 144, 025, 036, 146, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे हैं। तो मैंने कहा ये नॉर्मल ईयर है। जनवरी, ये जनवरी हुई, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये नॉर्मल ईयर है, ठीक है। अब बात करता हूँ लीप ईयर की। लीप ईयर में देख लेते हैं कि भाई तो ये बात की मैंने आपकी लीप ईयर की बात की थी, लीप ईयर की, ठीक है। ये हुआ लीप ईयर, लीप ईयर, ये लीप ईयर हुआ, और ये हुआ आपका नॉर्मल ईयर, ठीक है। अब देखो इधर, यहाँ जनवरी फरवरी, यहाँ भी लिख देता हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और दिसंबर। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या बताना चाह रहा हूं इसमें, ध्यान से देखो कि ये होती है 31 की, तो रिमाइंडर साधारण वर्ष है 3 आया, इस पे क्या आया 0 साधारण वर्ष में, इसमें क्या आया 3, इस पे 2, ये 3, ये तो अब आपको करना आ गया होगा, ये 2, ये 3। अगर ये 2 3 2 3 आपको समझ नहीं आया तो पहली क्लास से देखना होगा, ये लास्ट क्लास देख के कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आपको पहली क्लास देखनी होगी। अब ये होगा 3 2 3 2 3, ऐसे ही यहाँ ये लीप ईयर है, ये 3 होगा और ये 29 की होगी तो यहाँ 1 आएगा। ये लीप ईयर की बात है, फरवरी होगी 29 की, ये फरवरी है, सॉरी ये फरवरी है, ये 29 की। अब ये 3 तो 29 की होगी, 7 चौक 28, रिमाइंडर बचा 1, ये 2, ये 3, ये 2, ये 3, ये 2, ये 3, अगस्त 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 3 का आएगा, ये 2, ये 2, ये 3, ये 2 और ये 3। अब ये हमारा रिमाइंडर बची। अब आप निकालने का तरीका क्या है, देखो इसमें अपवाद भी है, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, थोड़ा एक अपवाद है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बस इतना ध्यान रखना, फरवरी और मार्च के महीने सेम होते हैं, फरवरी और मार्च के महीने सेम होते हैं, इतना ध्यान रखना बस, ठीक है। बाकी इसमें नहीं लगती है वो ट्रिक जो मैं बताने जा रहा हूं, बाकी सब जगह ट्रिक लगेगी वो, ठीक है। आपको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहां से नहीं लगेगी। देखो हमें क्या काम करना है कि ऐसा वर्ष पकड़ो जिसके समान कैलेंडर वाला वर्ष पूछा हो, तो ऐसा वर्ष पकड़ो, वहां से रिमाइंडर को जोड़ना शुरू करो, ठीक है। मैं जैसे जनवरी ले लिया, मैं कहूं जनवरी के समान कैलेंडर वाला वर्ष कब होगा, तो जनवरी को पकड़ो, वहां से जो रिमाइंडर बचे 3 2 3 2 3 2, इनको जोड़ना शुरू कर दो। अब जब इनको जोड़ना शुरू करोगे, जहां योग 7, जहां 7 आ जाए, अगर 7 नहीं आएगा, मान लो 6 आया, 6 के बाद सीधे 8 आ गया, तो नहीं रुकना है हमें, जहां 7 आएगा वहीं रुकना है, ठीक है। 7 नहीं आया तो चलते रहना है आगे को, ध्यान रखो, जहां योग 7 आ गया वहीं रुक जाना। अगर योग 7 नहीं आया, पहले 6 आया, बाद में योग 8 आ गया, 7 नहीं आया, तो हमें रुकना नहीं, सीधे चलते रहना, ठीक है। या तो 7 आए या 7 का गुणज हो, ठीक है, 7 की टेबल में आए वो चीज, या 7 आए या 14 आए या 21 आए, ठीक है, ऐसे योग आए, तो जहां योग आ जाता है वहीं रुक जाते हैं, और उससे अगला महीना सेम कैलेंडर वाला महीना होता है। मैं देखो निकाल के दिखा देता हूं, जैसे यहां पे मैं आपको जोड़ के बताता हूं, देखो कैसे, जैसे 3 है,
3 में मैं कहूं जनवरी के समान कैलेंडर वाला महीना कैसे होगा? वैसे आपको पता है क्या होगा, एक यहां है एक यहां है, अक्टूबर होगा। लेकिन हमें ये याद नहीं है, कोड याद नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो यहां से पकड़ा हमने, ठीक है। जनवरी से योग करो, 3 + 0 0, क्या 3, ओहो 3 और 0, 3 और 3 6, 6 और 2 8। देखो यहां 7 नहीं आया तो रुकना नहीं, आगे तक चलते, 7 आ जाता रुक जाते, ठीक है। 8 8 3 11, ठीक है। 11 और 2 कितना आ गया? 11 2 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 2 21। अब 21 क्या है? 7 का गुणज है। इक्कीस क्या है? 7 का गुणज है। अब 7 का गुणज आ गया, यानी कि 7 की टेबल में आता है, तो जहां मैंने कहा या तो 7 आ जाए या 7 का गुणज आ जाए, तो यहां आ गया तो यहां रुक गए। उससे अगला महीना समान कैलेंडर वाला महीना होगा। देखो जनवरी के समान कैलेंडर वाला अक्टूबर हो गया, ठीक है। ये क्लियर होगा सभी को। देख अब मैं दूसरा महीना ले लेता हूं, दूसरा कोई महीना ले लेता हूं, चलो आपकी तसल्ली के लिए। मैं कहूं कि भैया अगस्त कह रहा हूं, अप्रैल के समान कैलेंडर वाला महीना कब होगा? तो रिमाइंडर जोड़ो, 3 2 5, 5 और 2 7। देखो 3 2 5 और 2 7, 7 अब 7 आ गया तो यहीं रुक गए, तो इससे अगला महीना देखो समान कैलेंडर वाला महीना हो गया, ठीक है। यानी कि बस इतना समझो कि जो है रिमाइंडर को जोड़ते चलो, जहां योग 7 या 7 का गुणा जाए वहीं रुक जाओ, उससे अगला महीना समान कैलेंडर वाला महीना होगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं इसे, ठीक है। चलो आगे, जैसे इसी में और निकाल लेते हैं कोई। चलो मैं कहूं आपसे कि अगस्त नहीं, 2 3 4, हाँ मैं कहूं मार्च के समान कैलेंडर वाला कब होगा? तो मार्च 3 यहां लिख देता, यहां कितना हुआ? 3, ठीक है। यहां से जोड़ो 3, ये 2 है, 3 2 5, 5 और 3 8, सीधे 8 आ गया, 7 नहीं आया। देखो 8 2 10, 10 3 13, 3 16, 16 2 18, ठीक है। 18 और 3 कितना हुआ? 21। अब 21 यहां हो गया, 7 का गुणा जा गया, यहां रुक गई। इससे अगला महीने देखो समान कैलेंडर, 4 यहां है 4 यहां है, सेम डिजिट भी है, देखो सेम कैलेंडर वाले महीने हो गए। ये दोनों सेम कैलेंडर वाले महीने हो गए। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, बस आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। चलो इसी के साथ आगे चलते हैं। अब हमने नॉर्मल ईयर तो देख लिया मेरे प्यारे बच्चों, अब देखना, हाँ हेलो, हाँ देखना टाइम। अब बात करते हैं हम लीप ईयर की। 146, ठीक, कट हुआ, चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। देखो अब इसे क्या काम करना है, इसमें भी क्या काम करूं? देखो क्या होगा, यहां 3, यहां 1, यहां क्या 3, यहां 2, यहां 3, यहां 2, यहां 3, यहां 3, यहां 2, यहां 3, यहां 2, यहां 3, यहां भी वही काम करना है, ठीक है। देखो इसके समान जनवरी के समान कैलेंडर वाला महीना पूछे तो यहां भी है और यहां भी है, ठीक है। यहां से जोड़ो 3 और 1 4, 4 3 7, 7 योग यहां आ गया तो इससे अगला हो गया, ठीक है। अब देखो 7 2 9, ये तो हो ही गया, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14। देखो 7 का गुणा जा गया, 7 दूनी 14, अगला महीना यहीं रुक गई, इससे अगला महीना ये हो गया। तो कुल मिला के यही है कि भाई समान कैलेंडर वाला महीना ज्ञात करना है। अगर कोड याद ना हो तो ऐसी संख्या पकड़ो जो हमारी
रिमाइंडर सॉरी शेष हो, रिमाइंडर हो, और रिमाइंडर को जोड़ते चले जाओ, जहां गुणा 7 वो जहां योग 7 या 7 का गुणा जो वहीं रुक जाओ, उससे अगला महीना समान कैलेंडर वाला महीना होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा सभी को। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप, इसे नोट कर लेना, इसे नोट कर लेना। अब नेक्स्ट टाइप, चलो अब क्वेश्चन है आपके 3-4 क्वेश्चन है, चलो इन्हें कर लेते हैं। अब ये ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको, मतलब क्वेश्चन नहीं कराए, डायरेक्ट कराए हैं। अब लैंग्वेज में क्वेश्चन है, आपको करना है। ठीक है, लैंग्वेज में क्वेश्चन है, आप कैसे करोगे? चलो क्या कहा, अनुप्रिया रविवार 28 नवंबर 1970, ठीक है 28 नवंबर 1970, ठीक है 1970 को, 28 नवंबर 1970 को पैदा हुई। ठीक है 28 नवंबर 1970 को पैदा हुई, तो उसकी अगली वर्षगांठ रविवार, यानी कि यहां भी संडे में हो और यहां भी संडे में हो, किस वर्ष में मनाई जाएगी? ठीक है, किस सन में मनाई जाएगी? ठीक है, मनाई जाएगी। तो देखो क्या काम कर रहा है हमें, मैंने कहा जब भी नॉर्मल ईयर हो, ये कैसा ईयर है? नॉर्मल ईयर है, और इसके समान कैलेंडर वाला वर्ष पूछा है, तो इससे पीछे जाओ, इससे पीछे गए तो 69 आया। क्या ये लीप वर्ष है? नहीं, इससे पहले, अगर इससे पहले लीप वर्ष होता तो यहाँ +6 करते। अब ये लीप वर्ष नहीं है तो +11, ठीक है 11 प्लस किया 11, तो 11 किया कितना हो गया? 1981, और 1981 ऑप्शन में है डी। ठीक है, तो समान कैलेंडर वाला वर्ष होगा 1981 में। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। विनय को याद है, देखो विनय को याद है कि उसके पिता का जन्म 11 नवंबर के बाद और 16 नवंबर के पहले हुआ था। ठीक है, विनय को याद है कि उसके पिता का जन्म 11 के बाद 16 के पहले हुआ था, यानी कि उसके ध्यान में कब कब हो सकता है? 11 के बाद, यानी कि 12, 13, 14 या 15 में किसी तारीख को हुआ होगा। ठीक है, 16 से पहले, उसने कहा 16 से पहले, 11 के बाद और 16 से पहले हुआ है। ठीक है, अब उसने कहा है उसकी बहन को याद है कि, ठीक है हाँ, अब उसने कहा है कि उसकी बहन को याद है कि, उसकी बहन को याद है कि उसके पिता का जन्म 13 के बाद, 13 के बाद यानी कि 14, 13 के बाद 14, ठीक है 13 के बाद और 18 के पहले हुआ 15, 16 और 17। ठीक है, यहां 16 की जगह 15 था। ठीक है, तो यानी कि ये कट जाएगा, 14 रहेगा यहाँ। ठीक है, इसको गलती कर लेना, सुधार लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन कहाँ होगा मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो यहाँ मैंने 15 कर दिया, यहाँ 16 की जगह 15 था। ठीक है, कैसे? 11 के बाद और 15 से पहले, 15 से पहले 11 के बाद या तो 12 में हुआ या 13 में हुआ या 14 में हुआ, विजय के अनुसार, विजय सॉरी विनय के अनुसार, विनय, और उसकी सिस्टर, उसकी बहन के अनुसार ये है, बहन के अनुसार जो दिया है वो ये दिया है उसने 13 के बाद और किसके? 13 के बाद और 18 के पहले, 18 नवंबर के पहले हुआ है, यानी कि 14 में भी हो सकता है, 15 में भी, 16 में भी, 17 में भी। तो उसने कहा है हाँ हुआ है। तो यदि दोनों सही कह रहे हैं, दोनों सही बात बता रहे हैं, तो उनके पिता का जन्म कब हुआ था? तो पिता का जन्म कहाँ हुआ? इसमें एक चीज करो, देखो जो कॉमन होगा, जो कॉमन होगा वही आंसर होगा। देखो कॉमन क्या है हमारा? 15, ठीक है वो सॉरी 14 कॉमन है, 14, तो आंसर होगा इसमें 14। उसके पिता का जन्म कब हुआ होगा? 14 नवंबर को, 14 सॉरी यहां लिख देता हूं 14 नवंबर को, 14 नवंबर को हुआ होगा उसके पिता का जन्म। ये हमारा आंसर है, कॉमन वाला रख देते हैं 14 नवंबर को। ठीक है, क्लियर होगा सभी को? अगर यहाँ 15 हो जाता तो दो चीजें कॉमन हो जाती, या तो 14 में हुआ या तो 15 में हुआ, इसलिए मैंने यहाँ 15 को हटा दिया। ठीक है, 16 को हटा दिया, तो ये नहीं होगा।
ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आ गया होगा सभी को समझ में, चलो इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, पंकज का जन्म 12 जुलाई 1972 को हुआ। चलो पंकज का जन्म यहां लिख देता हूं, पंकज का जन्म 12 जुलाई 1972 को हुआ। ठीक है, अब उसने कहा है कि राजेश का जन्म पंकज से 16 दिन बाद हुआ, यानी कि 16 दिन बाद हुआ प्लस 16 कर दूंगा तो कब हुआ, 28 को, 28 जुलाई को, 28 जुलाई 1972 को हुआ राजेश का जन्म। ठीक है, अब उसने कहा है यदि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस, उस वर्ष ये है स्वतंत्रता लिखा है, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मंगलवार को पड़ा हो तो राजेश, यानी कि राजेश, ये तारीख, राजेश का जन्म कब हुआ था ये तारीख पूछी है। राजेश का जन्म 28 जुलाई 1972 को हुआ। ठीक है, तो ये 28 जुलाई 1972 की तारीख पूछी है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या काम करना है, स्वतंत्रता दिवस की तारीख दी है, लिखो क्या कहा, 15 अगस्त 1972 को दिन दिया है हमारा, अलग को लिख देता हूं थोड़ा सा, यहां लिख देता हूं 15 अगस्त 1972 को दिन दिया है हमारा फ्राइडे, क्या है, नहीं मंगलवार, ट्यूसडे था। तो भाई ये तारीख पूछ ली उसने। ठीक है, ये 28, क्योंकि विजय का देखो राकेश का जन्म 16 दिन बाद हुआ, यानी कि कब हुआ, 28 तारीख को, तो इस तारीख का निकाल दो, 28 अगस्त 1972 को क्या दिन था ये बताना है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ये क्वेश्चन कराया है मैंने चेंज इन डेट और मंथ का, ये सॉरी जुलाई था, क्या हो जा रहा, आज थोड़ी कुछ ना कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जा रही हैं। ये जुलाई है, ये जुलाई है, अरे ये अगस्त है, ये जुलाई है, सॉरी ये अगस्त है ये अगस्त है और ये जुलाई है, ये अगस्त है, ये जुलाई है। ठीक है, अब ये दोनों सेम है, तो ये क्वेश्चन किसका बना, ये क्वेश्चन बना चेंज इन डेट और मंथ का, चेंज इन डेट और मंथ का। और इसे क्या काम करोगे, जुलाई से अगस्त तक जाओगे, जुलाई और अगस्त, जुलाई होती है 31 की, 28 दिन आगे बचे 3 दिन, और अगस्त की तारीख है 15, 15 को 7 से काटा, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचा 1, तो हो गया 4, इन दोनों का योग 4, 7 से छोटा है, काट नहीं सकते, तो मैं क्या काम करूंगा, तारीख पूछी है पीछे की तो -4 कर दूंगा, ये मंगलवार था तो क्या होगा, -4 करके, -4 करो फ्राइडे। देखो कैसे, एक कम किया सोमवार, फिर एक कम किया रविवार, फिर एक कम किया सैटरडे, फिर एक कम किया फ्राइडे, तो यानी कि आंसर आएगा हमारा फ्राइडे। तो उसका जन्म कब हुआ था, फ्राइडे के दिन हुआ था। सभी को क्लियर है? चलो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास यहीं खत्म करता हूं, और मैं आपसे बता दूं ये आपकी लास्ट क्लास थी कैलेंडर की। इसके बाद एक क्लास और आएगी, पर वो प्रैक्टिस क्लास होगी, उसमें वो क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में अभी तक आए हैं। ठीक है, वो लास्ट क्लास में सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपको, बस एक क्लास और है लेनी, फिर कैलेंडर आपका खत्म बिल्कुल पूरी तरीके से। और आपको अच्छे तरीके से कैलेंडर करना है तो क्लास 1 से लेके क्लास 7 तक, ठीक है, ये 6 क्लास हो गई आज को लगा के।
और अब एक लास्ट क्लास आएगी क्लास 7, ठीक है। तो सारी क्लासें ले लें, कैलेंडर की दिक्कत खत्म हो जाएगी, आपको कभी कैलेंडर में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं।